बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में आज बात करेंगे। फखरे पाकिस्तान की वापसी, असलहे की खेप पकड़ी गई, सजा मुअत्तल होगी या नहीं, महंगी बिजली से मीटर शॉर्ट और इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं। और बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल की खबर से। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। उनको खुशामदीद कहने वालों में पंजाब के सूबाई वजीर खेल और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज भी शामिल थे। कौमी हीरो को वतन वापसी पर फूलों से लादा गया। उसके साथ उनकी आमद पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। खुशामदीद कहने वालों में पंजाब के सूबाई वजीर खेल और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज भी शामिल थे। कौमी हीरो को वतन वापसी पर फूलों से लाद दिया गया। इसके साथ उनकी आमद पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम का कहना था कि मेडल जीतने और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बहुत खुशी है। इंशाअल्लाह इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है मेडल जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें परफॉर्म करवाया तो मैं मेडल लेके आया हूँ। तो आगे जैसे एशियन गेम्स आ रही है इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। सबसे बड़ी मेरी अपना जो टारगेट है वो पेरिस में 2024 में जो हो रही है पेरिस में ओलंपिक्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलेटिक्स जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया। भारत के नरेश चोपड़ा ने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सहाफ़ी का मुतासिबाना सवाल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की वालदा ने शटअप कॉल दे दी। कहा जब मुकाबला होता है तो ये नहीं देखा जाता कि सामने पाकिस्तानी खिलाड़ी है या कोई और, सिर्फ जीत का हुसूल टारगेट होता है। तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को सुनाई जाने वाली सजा से मुतालिक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुनाया जाएगा। फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि कानून के मुताबिक अपील और सजा की मुअत्तली की दरखास्तों में विफाक को फरीक बनाना जरूरी था। उन्होंने भारत में राहुल गांधी की सजा का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा सजा मुअत्तल करना कोई मुसलमा उसूल नहीं है। और यहाँ आपको बताएंगे महंगी बिजली, इंसानी जानें निकलने लगी है। फैसलाबाद डच कोर्ट में बिजली का ज़ायद बिल नौजवान की जान ले गया। डच कोर्ट के रिहायशी नौजवान हमजा ने बिजली के ज़ायद बिल से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वालिदा का कहना है कि 40,000 बिजली का बिल आया जिसकी वजह से हमारे जवान बच्चे ने खुदकुशी कर ली। जालिम हुक्मरानों के जुल्म में हमारा जवान बच्चा हमसे छीन लिया। हमजा मिस्त्री का काम करता था। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों के बाप नौजवान ने अपने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। अवामी एहतजाज असर दिखाने लगा। बिजली के बिलों पर गौर के लिए आज मजीद इजलास होगा। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म तवानाई से मुतालिक काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना बिजली के बिल्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ का जायजा लेगी। अवामी एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म आज बिजली के बिलों से मुताल्लिक मजीद इजलास करेंगे। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म तवानाई से मुताल्लिक काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। बिजली के बिल्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ का जायजा लेगी। वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग और हांगकॉन्ग एग्जामिनेशन अथॉरिटी से मुआहदे की मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन वोकेशनल ट्रेनिंग की मुफाहमती याददाश्त, पाकिस्तान और बेलारूस में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है।
बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम चौथे दिन भी सरापा एहतजाज बन गए। बिजली का बिल थामे शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्तलिफ शहरों में वकला ने हड़ताल की। मुकम्मल अदालती बायकॉट भी रहा। ताजिर बरादरी ने बिल भी नजर आतिश किए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे, खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर नजर आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश और जायद बिलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोरंगी नंबर 3 और 4, जमशेद रोड और गुरुमंदर पर शहरियों ने एहतजाज किया। जब तक ये टैक्स वापस नहीं होंगे हम इंशाल्लाह इसके बिल नहीं भरेंगे। पूरे पाकिस्तान के अवाम से यही कहूँगा कि भाई आप जो है ना इन बिलों को रोक दें जब तक कि हुकूमत वक्त अपनी अयाशियों को बंद न करें। बिलों में होश रुबा इजाफे पर लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजिर बरादरी ने बिल नजर आतिश किए। रावलपिंडी में शहरियों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। शहरियों ने तारिकाबाद का घेराव करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पेशावर में एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। शहरियों ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा किया। 1800 रुपए रोज कमाते हैं, मजदूर लोग हैं, कहाँ से बिल जमा कराएंगे मुझे बताएं ना। अगर हम चाहें तो पिंडी इस्लामाबाद पूरा इकट्ठा करके पीएम हाउस तक आ जाएंगे। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है, हम खुदकशी करने पर मजबूर है। हैदराबाद, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कमालिया में भी बिलों में नाजायज टैक्सेस और टैरिफ में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शुजाबाद, पाकपतन में भी एहतजाज किया गया। बिहाड़ी में खवातीन और बच्चे भी बाहर निकल आए। रनाला खोर्द में बच्चों का बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। साहिवाल और शीशावतनी में वकला की हड़ताल। मुकम्मल अदालती बाइकॉट किया गया। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। पेशावर के इलाके दलजाक रोड के मकीन भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बिल नजर आतिश कर दिए। वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बच्चों को रोटी दें या बिजली के बिल अदा करें, अवाम खुदकुशी पर मजबूर हैं। शहरियों की दुहाइयाँ। हुकूमत जालिमाना बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इसमें मुख्तलिफ टैक्स शामिल किए जिससे आवाम की कमर तोड़ दी गई है और रोज़मर्रा इनकी इस यूनिट में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि इसमें जितने भी टैक्सेस हैं उसको वापस लिया जाए, बिजली चोरी को ख़त्म किया जाए, न कि शरीफ लोगों पर बिजली का बोझ डाला जाए। यहाँ आपको बताएंगे बिजली के इजाफी बिल्स, टैक्सेस, कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले पर सेनेट की तवानाई कमेटी ने नोटिस दिया। IPPC ओवर इनवॉइसिंग की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। सेनेट पावर कायमा कमेटी ने पावर डिवीजन से डिस्पोज, वायर्स, बिजली चोरी, नुकसानात, रिकवरीज की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने कहा कौम जानना चाहती है बिजली के बिल्स में इजाफे की वजूहात क्या हैं, जिस पर हुकाम पावर डिवीजन ने बताया बिजली के बिल्स पर 7 किस्म के टैक्सेस हैं। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स 185 अरब रुपए थी। आइंदा साल 2010 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना है। अरकान ने इस्तफसार किया कैपेसिटी वाले मंसूबों से कब जान छूटेगी। हुकाम ने बताया 2015 के बाद लगने वाले पावर प्लांट्स 7 साल बाद खत्म हो जाएंगे। इसके बाद टैरिफ में कमी का इम्कान है। हुकाम ने बताया एक्सचेंज रेट शरह सूद के बायस बिजली बिल्स 90% बढ़े। ब्रीदिंग स्पेस बिल पर एक्सचेंज 70%, शरह सूद का 10% असर पड़ता है। हुकाम ने बताया IMF की शर्त है बिजली जिस लागत पर पैदा हुई उसी रेट पर फरोख्त की जाए। हुकाम ने बताया इस वक्त सालाना 400 अरब से ज़ायद की बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर तवानाई के फार्मूले पर अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं सरकारी अफसरान के लिए बिजली के फ्री यूनिट ख़त्म किए जा रहे हैं। 16 ग्रेड से ऊपर किसी भी अफसर को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। अवाम जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन मुल्क की हालात आपके सामने हैं। प्रायोरिटी अवाम को देनी है और आज भी बड़ी मैराथन सेशंस हुए, कल भी आपको पता है सेशंस हुए थे और अब कल कैबिनेट में मिनिस्टर पावर जो है वो एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं और उसकी अप्रूवल होगी तो ज़ाहिर है वो अनाउंस होगा। तो 63% पॉपुलेशन तो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं उनका तो पहले ही टेक केयर किया गया है। जो रिलीफ पैकेज आ रहा है, आवाम का दर्द तो यकीनन हर फोरम पे मौजूद है और जिस तरीके से वो फ्री यूनिट्स की बात हो रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है फॉर एवर के किसी को ये नहीं है कि ख़ास तौर पे 16 ग्रेड एंड अबव कि वो फ्री यूनिट्स लें या बिजली सस्ती लें। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रिटेल मार्केट में
फी किलो चीनी 170 रुपये में फरोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपये इजाफा हो गया है। निगरां हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई। महंगाई ने चीनी की मिठास करवाहट में बदल दी। चीनी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा, कीमत 163 रुपए फी किलो हो गई। होलसेलर्स को महंगे दाम में भी चीनी नहीं मिल रही। अगस्त में फी किलो चीनी 21 रुपए तक महंगी हो चुकी थी। मौजूदा रफ्तार से कीमत बढ़ती रही तो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुँचने का अंदेशा है। दूसरी जानिब निगरां हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी गई। मुल्क की मईशत के बहाल के लिए कायम खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ ने शिरकत की। इजलास का एलामिया जारी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। एपेक्स कमेटी इजलास में खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के इक़दामात पर इज़हार एतमाद किया गया। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। लकी बवर्त ने पुलिस मोबाइल गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हमले की शिकार पुलिस गाड़ी मामूल की गश्त पर थी। उधर सवात में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रावलपिंडी के मोहल्ले हुक्मदार में डाकू ने राह चलती खातून से पर्स, मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पर्स में नकली तलाई, अंगूठियाँ और मोबाइल फ़ोन मौजूद था। डाकू ने खातून को ज़दोकोब, हरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फरार होने से कबल खातून की गली में नीचे गिरा दिया गया। 2 डाकू मोटरसाइकिल पर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। थाना वारिस खान ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के मुताबिक वो अपने घर से वालिदा के घर जा रही थी। रावलपिंडी के मोहल्ला हुक्मदार में डाकुओं ने राह चलती खातून से पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया। पर्स में नकदी, तलाई, अंगूठियाँ और मोबाइल फोन मौजूद थे। डाकुओं ने खातून को ज़दोकोब किया, हिरासा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फरार होने से कबल खातून को गली में नीचे गिरा दिया गया। 2 डाकू मोटरसाइकिल पर असला लहराते हुए फरार हो गए। थाना वारिस खान ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के मुताबिक वो अपने घर से वालिद के घर जा रही थी। RPO और CPO रावलपिंडी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ आपको बताएंगे परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को फिरौन करार दे दिया। कहना था वो मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का कहना था कि मरकज़ और सूबे में हुकूमत के बावजूद 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। यही सोचकर 3.5 साल जो मैंने वक्त गुजारा एक अजाब था। आपकी असेंबली में जितने मैंने उसमें 60% तहरीक इंसाफ में मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पार्टी में कोई लीडर बन जाए, कि पार्टी में किसी को इज्जत मिले, किसी का नाम ना हो, क्योंकि अपने से आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान ने आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों ने वफूद इलेक्शन कमीशन से मुलाकातों में इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की। जमात इस्लामी के वफ़द ने इंतखाबी अखराजात महदूद करने और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर दिया। इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं, इंतखाबात में ताख़ीर कबूल नहीं। जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान की वफूद ने इलेक्शन कमीशन से अलहदा मुलाकातों में इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद पराचा और अमीरुल मुअज़्ज़म ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात का शेड्यूल देना चाहिए था। शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को पूरा करें। स्टैंड लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि हम इस आखिरी दौर में जो मेलाफाइडी के साथ मरदमशुमारी की इजाज़त दी गई है, ये अगले इंतखाबात के लिए ज़रूरी होगी और हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर करवाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा नई हल्का बंदियाँ कम से कम वक्त में मुकम्मल की जाएं। इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद का वक्त
गैर ज़रूरी ताखीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद में मुलाकात करके आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुतालबा सामने रखेगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में इन्हें ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन और हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म की फरमाइश पर इन्हें इनकी पसंद की अशिया रकम की अदायगी पर फराहम की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज के बैरक में रखा गया है। वाशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और वाशरूम का साइज 4x7 का है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और 1 पंखे की सहूलत मैसर है। बेहतर क्लास का कैदी होने पर चेयरमैन पीटीआई को मैट्रेस, एयर कूलर, 21 इंच LED, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। रोजाना अखबार भी फराहम किया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम करती है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत भी दी गई है। तोशाखाना के तहफ़ नीलामी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की थी। सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसीक कर दी गई। FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत FIA ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा था। अदालत ने 5 रोज़ के बजाय मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तिजारत, सरमायाकारी, तरक्याती मनसूबाबंदी, दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने बरतानिया बिलखुसूस बरतानवी सियासी निज़ाम बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान 30-31 अगस्त को इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के आइंदा इजलास की तैयारी के हवाले से इजलास की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। जापान इस इजलास का शरीक मेज़बान है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबियती इदारे सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में मुनक़िद हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा और निगरान वज़ीर दिफ़ा तैयारी के इजलास में कलीदी खिताब करेंगे। 156 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी बराए अमन गैपिंग ऑपरेशंस में रुकन ममालिक मुकामी और बैनुल अक़वामी माहिरीन के साथ शिराकत करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट के सीनियर हुकाम, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस, अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशन सपोर्ट और UN पुलिस एडवाइजर्स भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी सिंगर इब्रारुल हक का स्पेन के शहर बार्सिलोना में वालेहाना इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गुलदस्ते पेश किए। इब्रारुल हक के नाम पर चैरिटी डोनर का एहतमाम भी किया गया। इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोलकर एहतियात दी। बार्सिलोना में मशहूर गुलकार अबरारुल हक के नाम एक शाम मुकामी रेस्टोरेंट में अबरारुल हक का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिये का एहतमाम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन मेहर ने किया। अबरारुल हक ने तकरीब के एहतमाम पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो फलाही कामों में मसरूफ है। उनकी तवज्जो नारोवाल में अवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करने पर है। हमारे ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स मौजूद हैं जैसे अमानत मेहर साहब है और उनके दोस्तों ने मिलके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के लोगों ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान से प्यार करते हैं,
पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत मेरे साथ भी इनका एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा वो एक फनकार वाला और ऑडियंस वाला रिश्ता नहीं है, इट इज़ मच मोर देन दैट। ये सारे वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमेशा सूरा शफी हॉस्पिटल में हिस्सा डाला। अबरारुल हक की फंड रेजिंग मुहिम में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। और अब बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। इराक में जायरीन की बस को हादसा, 9 मुसाफिर जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। हादसा शहर अन्नासरिया में पेश आया, जहां जायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे का शिकार जायरीन करबला जा रहे थे। बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में फनी खराबी, 500 से जायद परवाजें मनसूख और ताकीर का शिकार हो गयी। हजारों मुसाफिर फंस गए। दूसरी जानिब रूसी सदर ने भारत में होने वाले G20 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं जाएंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा सरगई लारोफ इजलास में शिरकत करेंगे। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि 1982 से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्रिकेट कैसी थी, BCB ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में नई क्रिकेट टीम की किट की भी रौनमाई की गई। खबर देंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की खूबरू अदाकारा आयजा खान का नया फोटोशूट, खूबसूरत अदाओं की वीडियो सोशल मीडिया। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म फॉक्स सिटी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।